तो आधे से ज़्यादा टाइम हमने दिमाग में ऑलरेडी डिसीजन बना के रखा होता है। हम बस लॉजिक का यूज़ करते हैं ये जस्टिफ़ाई करने के लिए कि जो डिसीजन दिमाग में मैंने पहले से बना रखा है, वो एक सही डिसीजन है। तो ये प्रॉब्लम ये आती है कि इस प्रकार के अप्रोच के साथ जो कि हम सब करते हैं, या फिर कभी ना कभी तुम एक्सपीरियंस किया ही होगा कि पहले ही पता है कि क्या करना है। जैसे कि मम्मी ने कुछ बार पूछती है कि खाने में क्या बनाना है, और उसने अगर पापा ने बोल भी दिया कि चलो आज खिचड़ी-विचड़ी बहुत खा ली, आज बैंगन का भरता खाते हैं। उसने बोला कि वो तो नहीं है। फिर उसने बोला फिर क्या है घर में? उसने बोला सिर्फ़ दाल-चावल। वो दाल-चावल बन सिर्फ़ दाल-चावल है, और वही उसने डिसाइड किया ही है पहले से। वो सिर्फ़ ये जस्टिफ़ाई करने के लिए पापा से पूछ रही है मम्मी। उसी प्रकार की सिचुएशन हमारी भी है कि हम बस जस्टिफ़ाई करने के लिए सब कर रहे हैं। बहुत से लोग तुमने देखा होगा कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये करना है, लेकिन वो बस दूसरे से पूछते क्या सही है, क्या गलत है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं ये बेकार डिसीजन है तेरा, वो पूछेगा ये बेकार क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसलिए कोई मदद भी नहीं करता किसी की। कि अगर इसको मैंने बोल दिया कि अरे भाई तू पागल है क्या, इतना खराब आइडिया है तेरा। अगर मान लो किसी को स्टार्टअप करना है पूरी वाले का, और वो ऐसी जगह पे कर रहा है जहाँ पे पानी पूरी ज्यादा बेची नहीं जाती, लोग चाय ज्यादा पीते हैं, और वो बोल रहे कि अरे देख क्या कंपटीशन कितना कम है। अरे कंपटीशन तो कम है, लेकिन ये भी देख कि कस्टमर भी कम है, तो कैसे पैसा कमाएगा। तो ऐसा उसने तो पहले डिसाइड कर तो लिया है, वो बस तुम्हें तुमसे आके जस्टिफिकेशन मांग रहा है। तो ये जो जस्टिफिकेशन मांगना है, ये सबसे पहले बंद कर दो। क्योंकि इससे होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग में जो तुम लॉजिक यूज करते हो और नेचुरल इंस्टिंक्ट, दो ही चीज यूज होती है। नेचुरल इंस्टिंक्ट कि नेचुरली हमें क्या फील होता है, फीलिंग्स मतलब दिल और दिमाग। तो ये जो दिल और दिमाग कंप्लीटली अलग है, ये एक साथ एक जैसी चीज ही नहीं है। अगर किसी ने खैर ये थोड़ा नॉनवेज टाइप हो जाएगा, कुछ वीगन लोग भी देख रहे होंगे, तो अगर किसी ने भेजा फ्राई और लिवर खाया होगा, तो उसे डिफरेंस पता होगा कि टेस्ट में कंप्लीट डिफरेंस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंस है। लॉजिक जो है वो एक किलर है, मतलब एक कोल्ड हार्टेड मर्डरर, मतलब एक ऐसा एक मान लो क्रिमिनल है जिसको कोई फीलिंग नहीं है। ये लॉजिक है, ये कुछ भी कर सकता है। ये जो सही है, जिसको ये सही लगता है वो ये करेगा। और ये इसको जो है, इसको फीलिंग नहीं है। लेकिन हमें जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो एक फीलिंग के बेसिस पे ही होती है। कुछ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि लगता है यार ये सही है, ये करना चाहिए, और वो हमें सही लगता है। मे बी वो सही है या नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट है इस वाले से। तो हम क्या यूज करते, पहले दिमाग में डिसाइड कर लिया है, फिर हम लॉजिक का यूज करते। लॉजिक बोल रहा है, अब ये लॉजिक जो बोलेगा ये लॉजिक के बेसिस पे ही बोलेगा, और इसको तो कोई फीलिंग वाली तो है नहीं। तो अगर इसने बोला कि ये नहीं करना है, और तुम्हें लग रहा है कि बहुत की करना है, तो तुम्हें इसे कंफ्यूजन स्टेट में आ जाओगी। इसको जो है ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन वो सब बोलते हैं। लगता है कि ये करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे। तो ऐसे बहुत से लोग तुमने देखो कि बोलते हैं कि यार ये वाला धंधा करूँ क्या, हाँ कर ले, प्रॉब्लम क्या है, किसने रोका है, सरकार ने तो नहीं रोका, पैसा है तो कर ले। तो वो कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो इसी स्टेट में है, इस स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो दो प्रकार की सिचुएशन होती है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा स्टेप के बारे में और उससे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहली सिचुएशन की जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे कि 12वीं के बाद क्या लेना क्या नहीं लेना अगर अच्छे मार्क्स है। और दूसरी सिचुएशन होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आईआईटी में एडमिशन लेना तो बहुत मुश्किल है, टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन लेना आसान है। तो टीयर 3 कॉलेज में तुम्हारे हाथ में, आईआईटी में मुश्किल है। वैसे वो भी नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन 1% भी बच्चे पहुंच नहीं पाते, ऐसा कुछ है उसका डाटा भी। तो ये एक है कि ये इम्पॉसिबल लेवल का है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। गोल्स तो 100% इम्पॉसिबल होती है जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मान लो कि दोस्त किसी का मर गया, तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल कर सकते हो, उसको तो उससे पुनर्जीवित तो उसको कर नहीं सकते। तो ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे डिसीजन तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये सोचो कि यार इसका जो आउटकम आने वाला है, जो कि मैं इतना सोच रहा हूँ, क्या ये आउटकम मेरे हाथ में है, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो कितना भी ये प्रॉफिट लॉस ये सब एनालिसिस पैरालिसिस कर लूँ, ये आउटकम जो आने वाला है वो आने वाला ही है। मे बी 5-10% इफेक्ट कर जाएगा, लेकिन अब इसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोई और चीज का देख लेते हैं, हजार चीजें सोचने के लिए, 10,000 जॉब से, लाखों बिजनेस से बहुत कुछ है, कुछ और कर लेंगे। तो ऐसा समझ के उसे छोड़ दो अगर हो सके तो। और अब बात करते हैं कि डिसीजन कैसे बनाए फिर। तो डिसीजन हम जो बनाते हैं, प्रॉब्लम ये भी बताते हो एक और है, हम जो बनाते हैं वो है प्लेजर के बेसिस पे कि कौन सी चीज से ज्यादा सुख मिलेगा, मजा आएगा।
तो यह प्रॉब्लम होती है कि जिस चीज़ का हमने सुख एस्टिमेट किया होता है, वो हमेशा कम ही मिलता है। अगर मान लो मूवी देखी होगी, ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया। वो जो ट्रेलर से लगता है कि मूवी बहुत हाई लेवल की है। अब वो हाई लेवल की है लेकिन उतने हाई लेवल की वो आ नहीं पाती। मान लो तुमने सोचा कि मूवी है 1000 लेवल की, वो आ रही है, देखने के बाद पता चला 700 की है, मतलब लेवल की। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो कैलकुलेशन में ये जो कैलकुलेशन करता है प्लेजर की, सुख की, ये बहुत गलत करता है। ये हमेशा हाई ही कर देता है। और ये जो एक सब्जेक्ट है, अगर ये प्लेजर कैलकुलेशन मैथ में होता, तो ये जो बहुत सी मीम्स बनाते हैं ना, एशियंस और इंडियन मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट्स है और वो सब, भाई वो हम भी फेल हो जाते। ये समझ लो, क्योंकि हमारा दिमाग प्लेजर का हमेशा ओवर एस्टिमेट करता है। क्योंकि ये थोड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम मंकी से इवॉल्व हुए और हम इंसान भी एक जानवर ही है और ये सब। लेकिन प्लेजर के बेसिस पे डिसीजन मत बनाओ, ये एक मैसेज है। अब जैसे कि बहुत से लोग डिसीजन बनाते हैं, मान लो किसी डिसीजन बनाया कि सुबह उठ के मोबाइल पे टाइम पास करना है इंस्टेड कि वो सुबह उठ के जिम जाने का। अब वो सुबह उठ के जिम जाएगा तो उससे प्राउड फील होगा। तो हमें ये प्राउड फीलिंग ही चाहिए, जो बोलते हैं ना कि गर्व, वो रावण वाला नहीं। ये रावण वाला प्राउड नहीं चाहिए, हमें ये नेचुरल वाला चाहिए, मतलब अच्छा वाला, कि जिससे तुम्हें, जिसके बाद तुम्हें खुद को फील हो कि यार ये सही किया मैंने। कुछ बार लगता है कि यार ये बहुत हार्ड डिसीजन था, लेकिन मैंने ये लिया, और उससे लेने के बाद तुम्हें लगता है कि खुद को प्राउड फीलिंग होता है, खुद को लगता है कि यार दिस इज हु आई एम। तो इस प्रकार का ये जो जो डिसीजन तुम्हें ये वाली फीलिंग देगा, और तुम्हें आउटकम ऐसे अंदाजा लग ही जाएगा कि ये आउटकम इसका ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो पहले पता चल जाता है गिल्ट वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है, कि ऐसा कौन सा डिसीजन मैं लूंगा जिससे कि मुझे गिल्ट फील होगा, गिल्टी फीलिंग होगी। वो डिसीजन मत लो, और ये वाला डिसीजन लो जिससे तुम्हें प्राउड फीलिंग होगी। इट इज दैट सिंपल। और ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। मान लो कि अगर ये पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल है, जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बिजनेस के लिए भी। कि अगर कोई बिजनेस वाला है तो समझ लो भाई, अगर तुम शुरुआत में यहाँ पर साइड हसल कर रहे हो, स्टार्टअप वार्टअप है तुम्हारा, तो शुरुआत के बिजनेस में प्यून भी तुम हो, क्लर्क भी तुम हो, सेल्स वाले भी तुम हो, वॉचमैन भी तुम ही हो, मैनेजर भी तुम हो, हायर किसे करना है वो भी तुम्हें डिसाइड करना है। तो ये सब करते हुए डिसीजन तुम्हें लेने हैं। और ये साइड हसल वालों के लिए एप्लीकेबल है, और इवन जॉब वालों के लिए, क्योंकि हायर एंड वाली जो जॉब होती है मैनेजिंग लेवल की, उनका डिसीजन मेकिंग का ही काम होता है। जो बॉस ऑफिस में आता है और वो 9 से लेके 5 बजे तक जो ऑफिस में रहना है, उसका काम डिसीजन लेना ही। ज़्यादा तो उसे बाकी काम भी होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट काम में डिसीजन ही लिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। ये अगर जॉब भी कर रहे हो तो बढ़िया वाली तो सबको चाहिए। सबको चाहिए कि कोई आके, हमारे जूनियर्स आके हमें सर, बॉस, ये सब बोले। तो इसके लिए जो है तुम्हें डिसीजन ये लेना पड़ेगा, कौन सा वाला डिसीजन तुम्हें प्राउड फीलिंग देता है, और कौन सा वाला डिसीजन तुम्हें लगता है कि यार ये डिसीजन लेने के बाद अभी तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये लेने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं पछताऊंगा। तो ये पछताने वाला मत लो। अब इसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अल्कोहल एडिक्ट है, अल्कोहल का उसका नशा है, तो उसे पता है कि ये पीने के बाद तो मुझे ये गिल्टी फीलिंग होगी, कि अभी तो मजा आ जाएगा, लेकिन वो मजा उतने टाइम टिकने वाला है नहीं। उसको खुद को पता है कि यार एक से तो मेरा होगा नहीं, मैं 2 लूंगा, उसके बाद भी मजा नहीं आएगा। तो एक जो रैट रेस होती है ना, वो जो रैट हैमस्टर रेस, या वो ट्रेडमिल जिम में देखा होगा, वो भागता है, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हो, वो भागते ही रह जाते हो उस प्लेजर के पीछे। तो उससे निकलना है। क्योंकि ये समझो, जो एक इंग्लिश में भी एक कहावत है, वी मेक द डिसीजन बट डिसीजन मेक्स अस। हम तो डिसीजन बनाते लेकिन डिसीजन हमें बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है वो हमारे डिसीजन ही है। तुम्हारे पास में जो तुमने डिसीजन बनाए, उस डिसीजन की वजह से तुम आज इस लेवल पे हो। वो बहुत बढ़िया लेवल भी हो सकता है, बहुत घटिया लेवल भी हो सकता है। उसका रीजन एक ही है कि तुमने डिसीजन कौन से बनाए। अगर मान लो कि बोल रहा है कि 12वीं में नंबर अच्छे नहीं आए तो आर्ट्स लेने पड़े, सॉरी आर्ट्स वो होते हैं ना, बी ए बी कॉम करना पड़ा, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। तो तुमने कुछ ऐसे डिसीजन बनाए थे जिसने तुम्हें अभी बीए वाला बना दिया। अब वो डिसीजन बुरे थे, इसलिए तुम बीए ये वाले बने। अभी हम ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं बीए वाले भी आईएएस आईपीएस बनते, इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सब मत बताना मुझे। इट्स नॉट रियली दैट गुड ऑफ अ डिग्री एनीवे। इंजीनियरिंग की अभी जॉब नहीं लग रही है, ये क्या चीज़ है फिर। तो ये जो है, तुम इस लेवल पे इसलिए आए क्योंकि तुमने कुछ ऐसे डिसीजन पहले बनाए थे। तो डिसीजन हमें बनाते हैं, हम तो डिसीजन बनाते, लेकिन बाद में आगे चल के ये डिसीजन हमें बनाने वाले होते हैं, ये हमें बनाते हैं। और अगर ऐसे डिसीजन बनाओगे जहाँ तुम्हें खुद से ही झूठ बोलना पड़ रहा है,
तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी और सेल्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट का उल्टा होगा। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मूवीज में भी देखा होगा कि ये कैरेक्टर तुम्हें बहुत पसंद आता है, उसकी डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से होती है। तो रियल लाइफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होती है, वो डिसीजन के बेसिस पे ही होती है। अगर मान लो बढ़िया डिसीजन बनाओगे जो तुम्हें प्राउड फील करता है, तो तुम्हारा दिमाग खुद को रिस्पेक्ट करने लगेगा, तुम्हारी खुद की। क्योंकि दिमाग से रिस्पेक्ट प्राप्त करना, मिल पाना मतलब प्राप्त करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि दिमाग को पता है, अंदर का ये पता है, ये सिस्टम इसको कि यार ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर मान लो कि तुम ऐसे बन रहे हो कि जो बहुत मेहनती नहीं है, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनतीपना दिखा रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो उस दिन, तो बाकी सब तो इम्प्रेस हो जाएंगे, वो तो तुम्हें तारीफ करेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग को पता, अगर नहीं नहीं तू आलसी है, तो बस आज के लिए नहीं कर रहा है कि ये उनको इम्प्रेस करने के लिए, बाकी कल तो तुमने आराम ही करना है, कल को तुमने आना ही नहीं है। ये दिमाग को अंदर से पता रहता है। तो अगर तुम मान लो पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो सेकंड हार्डेस्ट जो है जिससे रिस्पेक्ट लेना, सेकंड हार्डेस्ट हो रहेगा तुम्हारा भाई, तीसरे नंबर पे तुम्हारे पापा। क्योंकि पापा तो बाहर, घर के बाहर जा रहे रहते हैं, लेकिन भाई तो तुम्हारे साथ ही ज़्यादातर रहेगा। मे बी चांसेस है कि सेम कॉलेज में ही हो, तो इसको तो तुम्हारा अंदर का ही पता है। लेकिन ये जो ब्रेन है, इसको तुम्हारे रूम के अंदर का, टॉयलेट के अंदर का भी पता है। तो इससे रिस्पेक्ट ले पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जिस दिन तुम इससे रिस्पेक्ट ले लोगे, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा, उस दिन जो है इट इज़ लाइक कि तुम्हारा दिमाग खुद की रिस्पेक्ट करना इज़ लाइक कि लिफ्टिंग 100 kg। अब ये 100 kg अगर तुम लिफ्ट कर पाओ जिम में, मान लो 100 kg लिफ्ट कर दिया बेंच प्रेस, तो क्या 90 kg, 80 kg, 70 kg, 50 kg कर पाओगे? वेल ऑब्वियसली द कर लेंगे ना। क्योंकि जो कुछ बंदा 100 kg उठा सकता है, क्या वो 70-75 kg नहीं उठा सकता? ऑब्वियसली उठा सकता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि वो जो है डिफिकल्टी अगर इस लेवल की और क्लियर कर सकते हो, तो ये तो आसान हो जाएगा, मतलब आसान काम ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए जो है, जब तुम्हारा दिमाग खुद की रिस्पेक्ट करना चालू कर जाएगा, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से आता है। ये जो मोटिवेशन वाला फेक कॉन्फिडेंस नहीं, अब यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी चेंज हो जाती है। क्योंकि दिमाग को पता है कि ये सही बंदा है, या अगर कोई फीमेल देख रहे तो बंदी है, कि ये जो है ये झूठ नहीं, ये सच बोल रहा है, ये जेन्युइन है, ये रियल है। तो जब तुम्हारा दिमाग खुद को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ पर्सन की जो बहुत ही बढ़िया उसका कैरेक्टर है, तो वो बिहेव भी उसी तरीके से करने लगता है। तो इसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस इशू भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, कुछ रहते हैं। मान लो अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो थोड़ा ऐसा आएगा कॉन्फिडेंस का कि यार ये कैमरा पे सही बोल रहा हूँ, वो सही दिख रहा है कैमरा की, क्या वो आई कांटेक्ट हो रहा है वो कैमरे के लेंस से, क्या फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे है, तो ये थोड़ा आता है। और वो हर चीज़ में आता है। फिर वो अगर मान लो कोई मशीन फर्स्ट टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इशू भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी ही होती है कि डिसीजन के बेसिस पे ही हमारा कैरेक्टर बनता है। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और जाते वक्त ये याद रखना, ये लाइन कि हम तो डिसीजन बनाते हैं, लेकिन डिसीजन हमें बनाते हैं। तो तुम्हें कैसा बनना है, ये तो अब तुम्हें डिसाइड करना है।